मजा आ रहा है। अरे ज्यादा मजा मत लो। सच में बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा तो उड़ने को मन कर रहा है। क्या कहती हो, फिर उड़ चले? हाँ चलो। तुमने स्पीड क्यों कम कर दी? तुमने तो बोला कि उड़ने जैसा लग रहा है। ए, मैं बोल रही हूँ रुको रुको, गाड़ी रुको यहाँ, रुको रुको। गोबू, हे, रुको। गोबू, रुक जाओ ना। कन्ना, गोबू, മെല്ലെ മെല്ലെ തഴുകി തെന്നി തെന്നി അണയും ചെല്ലക്കാറ്റ് ചേമന്തി കാറ്റേ. മെല്ലെ മെല്ലെ തഴുകി തെന്നി തെന്നി അണയും ചെല്ലക്കാറ്റ് ചേമന്തി കാറ്റേ. ചൊല്ലു ചൊല്ലു നീ എൻ കന്നി പെണ്ണിൻ കാതിൽ കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി ചൊന്നരെന്താണ്? അനുരാഗമാരിതിൽ തേരിലേറി മേഘവനികയിൽ പോയിടാം. ദുരാഗമായി തനു വീണമീട്ടി പ്രേമയമുനയിൽ നീരാടാം. മെല്ലെ മെല്ലെ തഴുകി തെന്നി തെന്നി അണയും ചെല്ലക്കാറ്റ് ചേമന്തി കാറ്റേ. ചൊല്ലു ചൊല്ലു നീ എൻ കന്നി പെണ്ണിൻ കാതിൽ കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി ചൊന്നരെന്താണ്? ചുണ്ടിൽ മണിമുത്തം തരുമ്പോൾ സിന്ദൂരപ്പൂ വിരിയും. നെഞ്ചിൽ നെഞ്ചിൽ കഞ്ചി കൊഞ്ചുമ്പോഴും മന്ദാരത്തേൻ കിനിയും. സ്നേഹപ്പൂവല്ലിയായി നിന്നിൽ പടരാം, വാഗപ്പൂ ശാഖയായി എന്നിൽ നിറയൂ. രാധികേ നീ വരൂ, താരകങ്ങൾ ചായുറങ്ങും രാക്കട നീരല നീന്തി വരുന്നൊരു പൊന്നോമൽ കനവായി.
മെല്ലെ മെല്ലെ തഴുകി തെന്നി തെന്നി അണയും ചെല്ലക്കാറ്റ് ചെമന്തിക്കാറ്റേ. പൊന്നെ പൊന്നേ ഇടനെഞ്ചോരം വിടരും പുന്നാക മധുനുകരാ. കണ്ണേ കണ്ണേ കടക്കണ്ണോരം പകരാം കല്യാണക്കണി മധുരം. പൂനില പട്ടുടുത്ത് തിങ്കൾ ചിരിക്കും പാതിരാ താരങ്ങൾ പന്തലൊരുക്കും. മംഗള സ്വപ്നങ്ങൾ താരകളിൽ ചായും നേരം ആതിരയാമന് ആരതി നീട്ടി മാടി വിളിച്ചിടും. മെല്ലെ മെല്ലെ തഴുകി തെന്നി തെന്നി അണയും ചെല്ലക്കാറ്റ് ചെമന്തിക്കാറ്റേ. ചൊല്ലു ചൊല്ലു നീ എൻ കന്നി പെണ്ണിൻ കാതിൽ കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി ചൊന്നതെന്താണ്? അനുരാഗമാരികൾ തേരിലേറി മേഘവനികയിൽ പോയിടാ. പുതുരാഗമായി തനു വീണമീട്ടി പ്രേമയമുനയിൽ നീരാടാ. മെല്ലെ മെല്ലെ തഴുകി തെന്നി തെന്നി അണയും ചില്ലക്കാറ്റ് ചെമന്തിക്കാറ്റേ. ചൊല്ലു ചൊല്ലു നീ എൻ കന്നി പെണ്ണിൻ കാതിൽ കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി ചൊന്നതെന്താണ്? गोपिका, नीलंबुर जाने के लिए यहाँ से बहुत दूर है. वहाँ तक जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है. अगर जाना है तो हमें कहीं ना कहीं रुकना ही पड़ेगा. पर इस जंगल में कहाँ रुकेंगे हम? यहाँ तो कोई दूर दूर तक दिख ही नहीं रहा है. हेलो गोपिका, हेलो काव्या, नीलांबुर को आने का रास्ता कौन सा है? क्यों कहीं जाना है क्या? मेरा बेटर हाफ. हम लोग जहाँ हैं वहाँ से नीलांबुर बहुत दूर है. यहाँ से नीलांबुर कैसे जाएं समझ में नहीं आ रहा. अरे तुम कहीं मत जाओ, नीलांबरपुर बहुत दूर है और तुम रात में जा नहीं पाओगी. तो एक काम करो, वहाँ पर एक गेस्ट हाउस है तो तुम वहाँ रुक सकती हो. ओके. ये मेरी फेसबुक फ्रेंड है काव्या, नीलांबुर से है बट अभी कोची में है. अभी के लिए उधर एक बंगला है ऐसा उसने कहा है. बंगला है बंगला. चलो जाएंगे, तुम बैठो. चलो देखते रास्ते में अब हमें क्या क्या मिलता है. ये पकड़ो. चलो बैठो ना. चलो क्या? ओके. क्या क्या है पता नहीं. वो क्या है? देखो जरा उधर देखो. ओह ये तो घर है. मुझे तो गेस्ट हाउस दिखता है. हाँ मुझे भी ऐसे ही लग रहा है. चलो उतरो, जाके गेट खोलो. चलो देखते हैं. गेस्ट हाउस. चलो चलकर देखते हैं. हाँ बैठो. चलो. कितना घना अंधेरा है. हाँ लाइट भी तो नहीं जल रही. आ गया.
सुनसान लग रहा है यहाँ। हाँ यार, हम्म, अंदर चलकर देखते हैं। हाँ देखते हैं। मुझे तो इस तरफ। डर लग रहा है। इतना अंधेरा क्यों है? हेलो हेलो, पता नहीं कौन है। क्या है? कौन हो? हम लोग बड़ी दूर से आ रहे हैं, हमें नीलांबर जाना है। यहाँ तक आते आते ही हमें रात हो गई। फिर यहाँ क्यों आए? यहाँ पर आने के लिए हमें हमारे एक फ्रेंड ने कहा था। ओए, ये इसके बाप की जगह नहीं है और ना ही अनाथ आश्रम है कि कोई भी रुक जाएगा। जाओ यहाँ से। अरे अंकल, छे, यहाँ एक माधवन की जगह है, वहाँ पर वीआईपी लोग आकर रुकते हैं। किसी से भी पूछोगे कि माधवन की जगह कहाँ है और वीआईपी कहाँ रुकते हैं, सब बता देंगे। माधवन सर कौन है? पता नहीं है क्या? अपने यहाँ के होम मिनिस्टर हैं। क्या तुम लोग भी माधवन को नहीं जानते? वहाँ चले जाओ, वहाँ कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ओह अच्छा हुआ, लगता है जगह मिल जाएगी। काम हो गया ना, अब जाओ जाओ जाओ। पर अभी हमको नीलांबर जाना है अंकल। इस समय नीलमपुर जाओगे ना तो सीधे परलोक पहुँचोगे। अरे ऐसे क्यों कह रहे हो भाई? इस समय रोड में हाथी, घोड़ा, शेर, चीता, रीछ, सारे जंगली जानवर चोर पुलिस खेलते हैं। हाँ। सच में अंकल? हैं? अरे ये बार बार अंकल मत बोलो, लोग समझेंगे कि मेरी उम्र हो गई है। अभी तो मेरी उम्र का प्राइम टाइम चल रहा है भाई। अब अंकल नहीं बोलूंगी आपको, जो आप कहेंगे वही कहूंगी। लेडीज रोती है तो ये देखकर तकलीफ होती है। अच्छा, आगे एक रूम खाली है, आज यहाँ रह लो। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनना, यही रूम है। और हाँ, बेड खराब मत करना, सुबह सुबह खाली हो जाना चाहिए। बड़े साहब आएंगे, चीफ इंजीनियर आते हैं यहाँ। वो आदमी थोड़ा डेंजर है, उसके आने से पहले ही खाली हो जाना चाहिए, नहीं तो टेंशन हो जाएगी, समझे? चलो सामान उठाओ और अंदर आ जाओ। ओके। स्वीट अंकल। स्वीट भी बोली, स्वीट अंकल बोली। कोई बात नहीं। लाइट कब आएगी पता नहीं। हाँ, मैं थोड़ा फ्रेश होकर आती हूँ। अरे ये बिजली भी नहीं आ रही, पानी भी नहीं है, रात भर कैसे पैसा रहूंगा मैं? अरे बाप रे, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। कितनी ठंडी है समझ नहीं आ रहा। इतनी ठंडी क्यों है? अरे बाप रे बेटा, बहुत ठंडी है, इसको उड़ के सो लेता हूँ। और क्या करूँ? अरे इतने लेट क्यों? इतना लेट हो गया, अभी सर आ जाते तो फिर क्या होता पता है ना? टेंशन हो जाती। ये सब तुम्हारी गलती है। मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। बड़े आए। नहीं नहीं, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। वीआईपी रूम की सफाई नहीं किया क्या आपने? चल हट। अच्छा ठीक है, जल्दी जाके वीआईपी रूम क्लीन कर दो। रात में किया तो था मैंने। और रात को 2 गेस्ट आए थे। तू जल्दी ये सब लेकर वहां पर पहुंच, मैं उनसे जरा बात कर लेता हूँ, पता नहीं कब तक जाएंगे। बहुत ही समझदार लोग हैं, सुबह सुबह ही चले गए। छे, कम से कम बोल के तो जाना चाहिए था।
अरे तू क्या देख रही है, जाकर अपना काम कर। खा खा के फूल गई है आज का। हाँ परमू, क्या हुआ? 1 मिनट इधर आना। क्या है? अरे अरे क्या बात कर रही हो? इन लोग अभी तक गए नहीं यहाँ से। अरे यार अब क्या होगा समझ में नहीं आ रहा मुझे, बहुत परेशानी हो जाएगी। कहाँ हैं ये लोग? अब क्या करोगे? मेरे ऊपर सारी घास टूट पड़ेगी, अब क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करोगे बताओ तो। अरे ये सामान लेकर कहीं फेंक दे, मुझे तो उनका नाम भी याद नहीं आ रहा। छी, ये सामान लेकर कहीं छुपा दे। अरे क्या सोच रही है, जाना जल्दी, पता नहीं क्या होगा आज। अरे जल्दी कर, सर आ जाएंगे। परम, आ रहा हूँ सर। अरे जल्दी रख, जल्दी छुपा। बाप रे, सर आ गए, अब क्या होगा? छे, तू कहाँ जाकर घुस गया? अरे वो थोड़ा पीछे था। ये सामान अंदर ले जाकर रख। हाँ जी रखता हूँ। हाँ? इसको क्या हो गया? ये क्या है? चलो जाओ, बाहर जाओ। ए परम, एक चाय लेकर आ। जी क्या देख रहा है? हाँ ठीक है, लेके आता हूँ। जा जल्दी, बैग ले जाओ। ए ऊपर वाले, बचा ले। समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। परमू, सेठ का काम क्या है? मैनेजर ही है ना? हाँ मैनेजर ही है। तू जल्दी चाय बना के उनको दे ना। ले चाय लेकर जा। हाँ, अरे ये देखो, ये दोनों भी आ गए। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए? कौन है ये लोग? अरे सर ये लोग रात को आए थे, अंधेरा काफी ज्यादा था इसलिए मैंने बोला यहीं रुक जाओ। हाँ। रजिस्टर में नाम लिखा है क्या? नहीं सर। अगर कोई ढूंढते हुए आया तो मुश्किल हो जाएगी। तुम लोग समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, इन लोगों को भेज दो। सर ये चाय ले जा। हेलो सर, हम लोग यहाँ मुंबई से घूमने के लिए आए थे। रात ज्यादा हो गई थी इसलिए यहीं रुक गए। तुम लोग घर से भाग कर आए हो क्या? नहीं सर, आंटी हम यहाँ घूमने आए थे। बच्चे हैं ये लोग। परम, इन लोगों को बगल वाला रूम दे दो। ठीक है सर। और बाद में रजिस्टर में इन लोगों का पूरा पता नाम लिखकर मुझे दे देना। ठीक है सर। अब आप लोग जाओ। सर Thank you, चाय। sir. पता नहीं क्या काम करते होंगे। डैम से जो पानी लीक हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है। बारिश के समय जमीन गीली होकर पानी लीक होता है। हाँ सर, ये प्रोग्राम तो ठीक है ना? बैठो तुम लोग। ये बहुत पहले से निर्माण किया हुआ डैम है। उसी समय से हमको भी देखना चाहिए था। थोड़ा रिस्क वाला है, गहराई ज्यादा है और अंदर मिट्टी बहुत है, उसे निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सर। हमें मेहनत से काम करके जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को पूरा करना होगा। डैम बनाने के लिए हम लोग को पूरा कोशिश करना पड़ेगा सर। एग्जैक्टली। ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। हमें जनता को भी संभालना है और अपने आप को भी संभालना है। ठीक है? ओके सर। नमस्कार सर। बैठिए। सर आपसे कुछ देर बात हो सकती है क्या? कैसे आना हुआ आपका? सर मैं एक्चुअली यहाँ पर आया था। आप कुछ नया करने के लिए आए हैं ना यहाँ पर?
बिल्कुल सही। हम लोग मेहनत और दिल लगाकर काम करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो आधुनिक उपकरण का भी उपयोग करेंगे। बिल्कुल कीजिए सर, लेकिन मेरे बिल का क्या होगा सर? हम जो शोध करने वाले हैं, अगर ये सही तरीके से हो गया तो इसका फायदा आने वाली 4 पीढ़ियां भरपूर उठाएंगी। गांव में जबरदस्त क्रांति आ जाएगी, लोग मालामाल हो जाएंगे। और मेरा क्या होगा सर? इंस्पेक्शन हो जाने दो, आराम से हो जाएगा। ओके सर। मेरी बीवी, बच्ची और मेरा परिवार कुछ देखने आ रहा है। आने दो ना। सर कोशिश कीजिएगा कि मेरे काम के बारे में उनको कुछ पता नहीं चलना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। फिर ठीक है सर, जल्दी ही मुलाकात होगी। ठीक है, जाइए। सुनी क्या? नहीं सुनी। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। फिर मुझसे क्यों पूछ रही हैं? मैं क्या बताऊंगी? मुझे कैसे पता चलेगा आपने क्या कहा और क्या नहीं? अरे ये ऐसी ही है, कुछ भी पूछती है, कुछ भी बोलती है, दिमाग थोड़ा कम है ना। अच्छा अभी कुछ बोलना है तो बोलो ना, हम सुनने को बेताब है। वो सेठ है ना, उसके पास जो आता है वो कौन है? कौन है? तांबू राठी। ये तांबू राठी कौन है? उनके बच्चे नहीं है? ऐ चुप रहा है, इससे ज्यादा कुछ मत बोल आगे। 20 साल पहले उनका लड़का यहाँ से चला गया था। कहाँ पर? मुंबई चला गया था, लेकिन वहां पे उसे बहुत सारी परेशानियां आने लग गई, इसीलिए मैनेजर ने क्या? तब से मेम साहब कुछ भी बोलती हैं तो वो चुप ही रहते हैं। वो बस एक दूसरे से प्यार करते गए। ओह, लव मैरिज क्या? तुमने भी लव मैरिज की है? हाँ और क्या, लव मैरिज ही थी। जाओ बेटी। हाँ। हाँ। अरे मेरा दिमाग चेंज मत करो, ये 4 बच्चों की माँ है, इसका हस्बैंड जंगल का मोगली है, समझ रहे हो? ओह, ऐसा है क्या? हाँ चलो मेरे साथ। तुम दोनों लोग जवान हो। हाँ, और इधर बहुत मजे मार रहे हो। जिंदगी का मजा तो आप दोनों ले रहे हो। तुम भी ना। अरे ज्यादा बोला मत करो तुम, चलो मेरे साथ अंदर। चलो भाई, मैं तो सोने जा रहा हूँ। इधर कुछ भी ढूंढो तो मिलता ही नहीं है। प्रियंका, आपने बुलाया क्या? मैं यहाँ चाय बनाने के लिए आई थी, मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा, तुम चाय बना कर लेके आओ। इधर ही तो चाय की पत्ती है, दिखाई नहीं देता क्या? थोड़ा इधर उधर देख भी नहीं सकती। इधर जो है वही बनाने का, इतनी सी भी चीज खुद नहीं कर सकती। जब देखो कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं, पता नहीं क्या होगा।
अरे थॉमस, एक चाय देना। अरे परमू, पानी कम होगा तो चलेगा, ऐसे ही पीते हो। तेरे लिए तो स्पेशल कड़क चाय बना के देता हूँ, है ना परमू? क्या दांत यार के हंस रहे हो तुम लोग? हम दोनों की बात ऐसे ही चलती है, समझ रहे हो ना? हम दोनों बचपन के दोस्त है, लंगोटिया दोस्त। क्या रे परमू, तुम्हारे यहाँ रहने के लिए कौन आया है? अपने टाइगर का कोई रिश्तेदार है। टाइगर के भी रिश्तेदार हैं? हाँ, दूर के रिश्तेदार हैं। मुंबई की कोई विलासिनी मैडम के बहू बेटे हैं। हाँ, मुंबई के विलासनी के बेटा बहू हैं। अरे ये सब सोच के अपना दिमाग मत खराब कीजिए। थॉमस और मैं बचपन के दोस्त हैं, इसलिए उसको बता रहा हूँ। बुढ़ापा आ गया फिर भी हर जगह घुसने की आदत गई नहीं आपकी। समझ में नहीं आ रहा क्या आपको? हाँ? ओ, ये देखो, दूसरा हिप्पोपोटामस आ रहा है। क्या रे भाई, धंधा पानी कैसा है? हाँ ठीक है भाई। क्या परमो, मैंने तुझे रूम के लिए पूछा था और तूने मना कर दिया और दूसरे को दे दिया। अरे लेकिन वो लोग उसके रिश्तेदार हैं। बहन के बच्चे रहे या भाई के बच्चे रहे, क्या फर्क पड़ता है? अरे अरे छोड़िए छोड़िए, क्या कर रहे हैं? छोड़िए। समझा? ये क्या है अश्विनी, ये लोग अभी तक गए नहीं? 2-3 दिन और रहने दो, फिर चले जाएंगे। सही है, ओके। क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं। लगता है हमें पापा ढूंढ रहे हैं। अच्छा, पापा ढूंढ रहे हैं? तो फिर ये बताओ, मैं कौन हूँ? कोई जवाब नहीं है क्या? एक बात कहूं, तुम बहुत सुंदर लग रही हो।
टनल को देखने ऑफिसर आ रहे हैं, इसलिए सुबह ब्रेकफास्ट से पहले जाना होगा। अंकल, क्या मैं भी आपके साथ चलूं? नो, मैं ऑफिस के काम से जा रहा हूँ। आंटी प्लीज, मुझे भी साथ ले जाने के लिए कहिए ना। ये कन्नन है ना तुम्हारे साथ जाने के लिए? हाँ। कन्नन को यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, अंकल को यहाँ के एरिया के बारे में सब पता है। प्लीज अंकल। नो, आई एम सो सॉरी। मैं चलता हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? चलो उतरो। मैं नहीं उतरूंगी। मुझे ऑफिस में बहुत काम है, मेरे पास तुम्हें घुमाने का टाइम नहीं है। मैं तो गाड़ी में बस साइड में बैठी हूँ, आपको क्या तकलीफ है? समझती नहीं हो क्या? आपको जल्दी साइड पे जाना है ना, फिर जल्दी चलिए। होशियारी मत दिखाओ, उतरो। प्लीज अंकल। आज सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया? तुम्हारे मन की बात मैंने सुन ली। वो कैसे? जो तुमने अभी बोला। अरे मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। मन पढ़ना आना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ डाउट है तो जाकर प्रमु से पूछ लो। अबे यार, ये चीज है क्या? कुछ नहीं बोला। ओए लड़के, इधर आ, इधर आ। क्या बोला बे? अरे भाई, वो थोड़ा मार्केट तक चलना था। अरे बाइक से थोड़ा मार्केट तक छोड़ दोगे मुझे? ठीक है, चलते हैं। अरे पैदल नहीं चलना, बाइक से चलेंगे। बाइक से चलते बाइक हैं पे ना। पेट्रोल कौन डालेगा? अरे वो मैं सर के अकाउंट में डाल दूंगा। अरे मैं हूँ तो डरने की क्या बात फिर है? मुझे क्या टेंशन? मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। हाँ, तुम चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। चलो चलो। अरे सर पर आग लग जाती है तो क्या होता है? एक पाव टमाटर देना। वजन कर लो। हाँ, थोड़ा और डाल दो। हाँ ठीक है। भाई ये कितने रुपए का है? ले लो 20 रुपए का है। लो। कितना हुआ? 20 रुपए। हाँ लो। बहुत देर से देख रहे हो लेकिन कुछ ले नहीं रहे हो, तुम क्या चाहिए? अरे तुम्हें ये सब सामान फ्री में थोड़ी दे रहे हो हमें? अच्छा देखो, ये लोकतंत्र वाला देश है, यहाँ जो पसंद आएगा वही लूंगा ना मैं। मेरे पास खुद की पावर है। ये लो, ऐसे तौल दो। ज्यादा बातें करता है, समय भी नहीं देगा चुनने का। हाँ, यहाँ से राइट ले लेना। थॉमस, 2 चाय लेकर आ। एक मेरे लिए और एक भाई के लिए स्पेशल वाली चाय। कौन है नया? अरे बताया था ना, ये सर का रिश्तेदार है। हे, चल अंदर बैठ। इन लोगों की मस्ती खत्म नहीं होती। गाड़ी निकाल यहाँ से। परमू भाई। हाँ? गोबू को गए हुए बहुत समय हो गया है। हाँ? मैं जाकर उसे ढूंढता हूँ। लेकिन उसे ढूंढोगे कैसे? वो नदी की तरफ डैम के पास ही मिलेगी। मुझे पता है वो कहाँ बैठेगी। मैं जाकर एक बार उसे देखता हूँ। अब मैं तो बीच के रास्ते में फंस गया हूँ। इन लोगों की उम्र ही ऐसी है, इस समय तो सब कुछ करीब करीब चाहिए होता है, एकदम। ये पानी जंगल से आता है क्या अंकल? सही कह रही हो, ये पानी ऊपर जंगल से झरने से आता है, उसी का पानी है। मैं इस पानी में उतरूं? अरे अंकल? नहीं, ऐसा मत करना।
ये डेंजर एरिया है, अपने आप को संभालना। पानी का बहाव बहुत तेज है। बेटी गोपिका, जल्दी आओ। धीरे धीरे संभाल के आओ। थोड़ा सा और आगे जाओ। ए बेटी गोपिका, पानी का बहाव बढ़ता जा रहा, अपने आप को संभालो और निकल आओ। वहाँ एक पहले से गुफा भी है, जल्दी आ जाओ। मैंने कहा ना कि आगे मत जाओ, वापस आ जाओ, वापस। बस आ रही हूँ अंकल। गोपिका किधर है? गोपिका अंकल के साथ गई है ना। आओ गाड़ी पर बैठो, ये फुटरेस्ट खोल लेना। भाई चलो 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 चलो। आप कौन? भाई हैं क्या अंदर? क्या काम है? अच्छा, हम कुछ काम से आए थे यहाँ पर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सकरिया है, डैम रिपेयर का कॉन्ट्रैक्टर हूँ मैं। ओह। ये मेरी वाइफ है त्रेसिया, और ये मेरी बेटी है। ओह। चली गई लगता है। एक काम कीजिए, आइए अंदर आइए। शुक्रिया। परिमू, नाश्ता पानी लेकर आजा। बहुत दिनों से सोच रहा था कि इधर आऊं मैं। आज परिवार के साथ मौका मिल गया। लीजिए जी, बेटी को भी बुला लीजिए। वो नहीं आएगी, उसे बात करने के लिए कोई मिल गया। उसे कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, फिर बातों से ही पेट भर लेती है वो, लेकिन पढ़ने में स्मार्ट है। सोचता हूँ उसकी शादी करा दूं। आपका क्या ख्याल है? ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये बैग उनको दे दो। इसमें क्या है? एक छोटा सा गिफ्ट है बस। इस गिफ्ट का मतलब क्या, आप लोग बताएंगे जरा? देखिए, ये गिफ्ट साहब के लिए है। ऑफिस में देता तो सबको पता चल जाता। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए ये गिफ्ट लेकर आया। ये सब मीनोन को बिल्कुल पसंद नहीं है। पर अब मैं इसका क्या ये करूं? सब यहाँ मत कीजिए।
हम लोग ऐसे ही किसी का गिफ्ट नहीं ले लेते। चलो, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। चलो बेटी, बहुत सारे काम है हमें, निकलते हैं यहाँ ठीक है, से। चलती हूँ। हाँ, बाय बाय। बाय। परिमो, परिमो, बोलिए ना। ये ग्लास और ये सारी चीजें यहाँ से उठाकर ले जाओ। हाँ ठीक है ठीक है। ये मेरा पत्ता। पत्ता डालो। क्या ये पत्ता है? नहीं, कल सकरिया आया था ना। अभी तक तुम्हारा दिमाग उधर ही है। अरे नहीं नहीं, वो तुमको पटाने आया था। अरे वो तुमको खरीदने के लिए आया था। आज सकरिया, कल बरनी, दूसरे दिन कार्तिक। हर दिन एक नया नया। वैसे परसों क्या बोला था? परसों मेरी अश्विनी देवी का जन्मदिन है। क्या किसी सिलेक्शन में जा रहे हो क्या? सिलेक्शन में तो नहीं जा रहा, तुम्हें चलना तो चल सकती हो। ओह, गिफ्ट अच्छा लेकर आना। देखो मुझे गिफ्ट का कोई आइडिया नहीं, तुम साथ चलो। ओह, ये सब मुझसे नहीं होगा, तुम अकेले ही चले जाओ गिफ्ट सेलेक्ट करने। हो, बाद में मत कहना कि गिफ्ट अच्छा नहीं है। മുത്തുമഴ പൊഴിയുന്ന തെളിവാനം നമുക്കൊത്തു വന്നു ചേരുവാനി മലയോരം. പുത്തിലഞ്ഞ് പൊന്നണിഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്റെ കുഞ്ഞുമോഹക്കൂട്ടിലൊരു കിന്നാരം. ചെല്ലത്തുമ്പിക്കാരുമുള്ള കാവുണ്ട്, നല്ല വെണ്ണിലാവിൻ പന്തലിട്ട വീടുണ്ട്. എന്നും എന്റെ അനുരാഗ കുങ്കുമപ്പു നിൻമുടിയിൽ ചന്തമോടെ ചാർത്തിയിടാം. മനസ്സിനെന്തൊരു സംഗീതം, മനസ്സിനെന്തൊരു സംഗീതം. ഒരു പുഞ്ചിരിപ്പു കിനാവിൽ വിരിയുന്ന നേരം, നറുമുന്തിരിത്തേൻ തുളുമ്പും മധോന്മാദയാമം. ഒരു പുഞ്ചിരിപ്പൂ കിനാവിൽ വിരിയുന്ന നേരം, നറുമുന്തിരിത്തേൻ തുളുമ്പും മധോന്മാദയാമം. മഴത്തുള്ളി കിലുക്കങ്ങൾ നിത്തരള നോപുരങ്ങൾ എന്റെ ഉള്ളിൽ കൊഞ്ചിടുമ്പോൾ, ചുറ്റിവരും കാറ്റിൽ നിന്റെ ചുണ്ടിലോറും ചുംബനങ്ങൾ മുറ്റി നിൽക്കും നിമിഷങ്ങൾ. സ്വരമേഴുവർണ്ണത്തേരിലായി ശുഭകരമൊരു നവ പല്ലവിയായി. മുത്തുമഴ പൊഴിയുന്ന തെളിവാനും നമുക്കൊത്തു വന്നു ചേരുവാനി മലയോരം. കണിപ്പൂവ് പോലെ കണ്ണിൽ നിലാപ്പൂവ് പോലെ വിടർന്നാടു നീയൻ ചാരേ കിനാക്കാലമല്ലേ.
അത്തിമരക്കിളി നിന്റെ മുത്തുക്കുഴൽ വിളി മെല്ലെ മുത്തമിട്ട് പൊതിയുമ്പോൾ ചന്ദ്രകാന്ത കമ്മലിട്ട് മന്ദഹാസ പൂച്ചൂടി ഇന്ദ്രനീല രാത്രി വന്നു. അനുരാഗമായി അഭിലാഷമായി അനുപത നടനമിതനുപമമായി. മുത്തുമഴ പൊഴിയുന്ന തെളിവാനം നമുക്കൊത്തുവന്നു ചേരുവാനി മലയോരം. പുത്തിലഞ്ഞ് പൊന്നണിഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്റെ കുഞ്ഞുമോഹക്കൂട്ടിലൊരു കിന്നാരം. ചെല്ലത്തുണ്ടിക്കരിമുള്ള കാവുണ്ട്, നല്ല വെണ്ണിലാവിൻ പന്തലിട്ട വീടുണ്ട്. എന്നും എന്റെ അനുരാഗ കുങ്കുമപ്പു നിൻമുടിയിൽ ചന്തമോടെ ചാർത്തിയിടാം. മനസ്സിനെന്തൊരു സംഗീതം, മനസ്സിനെന്തൊരു സംഗീതം. दासन, अपने डैम में 13 फुट के नीचे बहुत बड़ा क्रैक आया है। उसको रिपेयर करने तक सकरिया को काम नहीं देना है। ये तोड़ने के बाद फिर से क्रैक आया तो क्या करेंगे सर? नहीं, उसको तोड़ने से कभी भी क्रैक नहीं आएगा। जो मेन वॉल है वो 12 फीट के बाहर है, जिससे कि तोड़ने में ब्रेक नहीं आएगा। ओके सर। वैसे कॉन्ट्रैक्टर साकरिया बाहर खड़ा है। ठीक है, तुम अभी जाओ। ठीक है सर। हाँ हेलो, बोलो। नमस्ते सर। बैठो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। मिनिस्टर का फोन है क्या? नहीं सर, मेरे पहले का बिल। मैंने बोला ये तुम्हारा काम है। सर, इतनी जगह तोड़कर बनाने में करोड़ों का खर्चा लग जाएगा। लुक मिस्टर सकरिया, डैम के नीचे बहुत गांव हैं, उसमें हजारों लोग रहते हैं। उन लोगों की कमाई और जीवन यापन का साधन वो जमीन है, जो उनका जीवन भी है। सर, सकरिया का पिछला बिल आज ही पास कर दो। सॉरी सर। जो मैं बोल रहा हूँ वो चुपचाप सुनो, उसका बिल जल्दी पास कर दो। इसे जो बोला है काम पूरा करेगा तभी बिल पास होगा। सॉरी सर। आप चाहे कितनी भी बड़ी धमकी दो और चाहे कितना बड़ा एक्शन ले लो, डैम साइड में जितना बड़ा घोटाला हुआ है उसके सारे पेपर्स मेरे पास मौजूद हैं, मैं दिखा सकता हूँ। सॉरी सर। और कुछ सुनना है? इस कुर्सी पर जो पहले ऑफिसर था सर, वो सब मैं जानता हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हारा बिल रोक दिया है। मुझे पता था कि तुम मिनिस्टर के आदमी हो, तुम्हारे लिए बड़े बड़े फोन करेंगे, सिफारिश करेंगे। इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा सर। मुझे ये भी पता है, तुम मुझे मरवा भी दोगे तब भी तुम्हारे घोटाले कारनामे में मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं दूंगा। चलो तुम निकलो अभी। चाचा, एक पापड़ का ठीक पैकेट है। दो। लो। हाँ, ये लो। इस फोटो में जो है उसको देखा है क्या? नहीं सर, मुझे नहीं पता सर। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। Smoking causes cancer. Smoking kills. Liquor drinking is injurious to health. പുകവലി അർബുദത്തിനും ക്യാൻസറിനും കാരണമായി തീരുന്നു. മദ്യപാനം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ്. अरे पीछे ले। अरे
क्या हुआ? खबर मिली क्या उसके? उसे ढूंढो, आज खबर मिलनी चाहिए। बाद में बात करता हूं। गोपिका के बारे में कुछ पता चला क्या? हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं, जल्द ही वो अपने घर में होगी। मेरे मरने से पहले मैं एक बार अपनी बच्ची से मिलना चाहूंगी। मैंने कहा ना, वो मिल जाएगी। मैं उसे किसी भी हालत में ढूंढ निकालूंगा। मैं भी तो परेशान हूं ना। और कितना वक्त लगेगा उसे ढूंढने में? लक्ष्मी, चावल में से कंकड़ निकालने ही पड़ते हैं ना। मुझसे भी पहली बार ऐसी गलती हो गई। मैं अब अपनी गलती सुधारूंगा, घबराओ नहीं। आंटी की ना धमकी मत दो तुम मुझे, मैं आंटी से खुद बात कर लूंगी। हाँ तो खुद ही कर लेना। समझ गई। ज्यादा होशियार मत बनो। जरा आंटी को भी वो सब बता दो ना। ये बात तुम खुद आंटी से क्यों नहीं कहते थे? मैं क्यों बोलूं? और कितना पढ़ेंगी? अरे आंटी, वो हम लोग तो बस मस्ती कर रहे थे। अब तुम ना सिर्फ हंसती रहो। अच्छा, जिससे तुमने शादी की वो आदमी आता नहीं क्या? पता नहीं कब आता जाता है। इसका मतलब तुम्हारा चालू खाता बंद हो गया है। चाहो तो हम दोनों एक अकाउंट चालू कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, पक्का। सच में पक्का? चाहो तो एक चुम्मे से शुरू कर सकती हो। मुझे सब पता है। क्या पता है तुम्हें? जो तुम सोच रहे हो वो मैं जानती हूँ। देखो फिर से टाइगर हमारे बीच में हड्डी बन गया। तुम जाकर चाय देकर आओ, मैं तो यही हूँ ना। जल्दी आना। अरे मैं तो शक्कर डालना भूल ही गई। अरे उसे फीकी चाय ही पीने दो। ए, देखा इसको? चलो यार। परिमो, एक मिनट। सर ये चाय में शक्कर नहीं थी। जानता हूँ, ये तुमने जानबूझकर किया होगा, मुझे पता है। अगर आपको पता चल गया तो आपने गाली क्यों नहीं दी? तुझे गाली दूंगा? तुझे गाली देकर क्या मिलने वाला है? तू सुधरेगा थोड़ी। आज सर बहुत दिनों बाद पहली बार हंस रहे हैं। इसे क्या हो गया है? मुरलीधर गोपाल मुकुंद श्री वैकुंठ मुरलीधर गोपाल मुकुंद श्री वैकुंठ मुरलीधर गोपाल। करुणाकर कमल नयन करुणाकर कमल नयन करनील मुगिल वर्णव करुणाकर कमल नयन करनील मुगिल वर्णव मुरलीधर गोपाल मुकुंद श्री
वैगुण्ठ मुरलीधर गोपाल एक और पैक बना दूं सर? ए परम, बोलिए ना सर। तूने कभी मेरा मर्डर करने के लिए सोचा? ये क्या बोल रहे हैं सर आप? सच बोलना, नहीं तो तेरा मर्डर कर दूंगा। हाँ कभी कभी। लेकिन ये सवाल क्यों पूछा सर? बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि वो लोग मेरा मर्डर कर दें। फिर भी आदमियों में दो टाइप के लोग रहते हैं, अलग अलग लोग। तुझे तो मालूम होगा। कैसे लोग सर? अच्छा चल अभी छोड़, जाने दे, पैक बना। साहब ये मैडम की आवाज है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों डर गई तुम? परमू, परम बाहर जाकर देख, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। हाँ चलो देखते कौन हो सकता है तुम्हारे ख्याल से? यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। कौन है? अबे क्या कर रहा है? डरा क्यों रहा है? पागल हो गया क्या तू? उधर देख। फालतू में डरा दिया। उधर देख, ध्यान से देख। अब डराइयो मत बिल्कुल भी। हाँ वैसे इतना अंधेरा है यहाँ पर। अरे तुम उस तरफ जाकर देखो, यहाँ कुछ नहीं है। अरे चुप रह, डर लग रहा है। डरने की बात नहीं है, यहाँ आए दिन ऐसा होता ही रहता है। भाई तेरे साथ होगा, मेरे साथ नहीं होता। अरे बाप रे, क्या 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 हुआ? क्या हुआ? चलो 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 चलो। अरे बाहर से अभी तक आए नहीं। मुझे तो डर लग रहा है सब। बस ठीक। तू अभी तक घर क्यों नहीं गई? नहीं। क्या हुआ? डर लगता है। हैं? अरे मुझे डर लगता है। डरती है? लेकिन किससे? बाहर कोई खड़ा होगा। तेरे लिए कोई खड़ा रहेगा क्या तो बाहर? चुप रहे। अच्छा मेरी बात सुन, आज रात को यहीं सो जा, वैसे भी कल तो वापस आना ही है। आप क्या करोगे? अरे अच्छी अच्छी बातें करके सो जाएंगे और क्या। अय्या, ज्यादा नाटक मत कर, चुपचाप बिस्तर लगा के सो जा कहीं। पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। प्यार से बात करता ही नहीं है। वैसे तुमने बुलाया क्या? नहीं तो। अच्छा वैसे मैं पूछ रहा था, तुम्हें अकेले सोने में डर तो नहीं लगता? नहीं। ये चांस भी चला गया हाथ से। तुम्हें कितनी बार बोला है, गाड़ी चलाने से पहले चेक कर लिया करो। चेक तो किया था। हाय। हाय, यहाँ पे क्यों खड़ी हो? मेरी गाड़ी खराब हो गई है। ओह, मुझे लिफ्ट चाहिए। हाँ क्यों नहीं, आओ ना, बैठो। ठीक है।
गिलास जूस देना। इसको देखा है क्या? नहीं पता सर। बस यहीं पर रुक दो। थैंक यू। अंदर चलो ना। नहीं अभी बहुत लेट हो गया है, फिर किसी दिन आता हूँ। बस 5 मिनट के लिए चलो ना। नहीं नहीं पहले बहुत देर हो गई है, फिर किसी दिन मिलते हैं। हाँ बाय बाय।
कौन है तुम लोग? अंदर कहाँ जा रहे हो? कौन है? कौन है तुम लोग? अंदर कहाँ उतरे? क्यों मारे हो उसे? कौन हो तुम लोग? जो लड़की लड़का यहाँ भाग कर आया वो कहाँ है? कौन है तुम लोग? ये जान के बताएगा तू? वो दोनों यहाँ नहीं है। झूठ मत बोलो, सच सच बताओ। चलो ढूंढते हैं। अरे बाप रे, कौन लोग हैं? प्रियंका मेरे साथ आओ। अरे जाओ, कनन के लोग हैं ये। यही तो है वो, यही है ना वो? यही लड़का है ना वो? तुझे बताता हूँ, वो लड़की कहाँ है बता। बताओ कौन सी लड़की? छोड़ो से। बताओ वो लड़की कहाँ है? कहाँ उसे छुपा रखा है तूने? बताता है और मारू। छोड़ूंगा नहीं तुझे। बताओ वो लड़की कहाँ है? कृष्णा, बालन, हाय मेनन, तुम यहाँ कैसे हैं? तुम अचानक यहाँ? ये मेरी बेटी है गोपिका। ये तुम्हारी बेटी है? हाँ मेरी बेटी है। क्या इन दोनों की शादी तुमने फिक्स की है? तुम्हें किसने कहा कि इनकी शादी फिक्स हो गई? कन्नन और गोपिका की शादी की बात चल रही है, लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई। ये सामने खड़े हैं दोनों, अब बोलो तुम लोग। ये कन्नन नहीं है, सच बता, तुम्हारा नाम कन्नन है? सच बोलो, तुम्हारा क्या नाम है? अरे छोड़ो बे, ये कुछ नहीं बताएगा। मैं सच बोलूंगा, मैं कन्नन नहीं हूँ। इस लड़के को सड़क से लेकर आया था, बेटी की तरह पाला मैंने इसे, और मेरी बेटी को ही लेकर भाग गया। ऐसा क्यों किया तुम दोनों ने? तुमने अपने पिताजी को धोखा क्यों दिया? नहीं अंकल, हमने किसी को भी धोखा नहीं दिया। ये मेरा दोस्त है विष्णु, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ। क्या ऑर्डर करें बताओ? ऑर्डर तुम करो। एक्सक्यूज मी, ऑर्डर प्लीज। एक नॉर्मल कॉफी। ओके। एक फिल्टर कॉफी। मुझे पहले से ही पता था तुम फिल्टर कॉफी लोगे। हाय। हाय। तुम गोपिका हो ना? हाँ। मैं इधर बैठ सकता हूँ? या श्योर। ओह श्योर, व्हाई नॉट? गोपिका मुझे पहचानती है। बालन मेनन की लड़की ही हो ना आप गोपिका? मेरा नाम कन्नन है, पॉलिटिक्स से हूँ मैं। हाँ, ऐसी भी कोई जॉब होती है क्या? ये तो पब्लिक सेवा करना हुआ। तूने बहुत अच्छा डायलॉग बोला। 24 घंटे बिजी रहता हूँ, अब कमिटमेंट ही ऐसा है तो क्या कर सकते हैं। दिल से काम करता हूँ, कोई भी नाम से बुला सकते हैं। नेता बुलाइए या सेवक बुला सकते हैं। सेवक, ये कैसा नाम है? ये कौन है? गूंगा है क्या? बोलो ना कुछ। ये मेरा बेटर हाफ है। ये तो अच्छी बात है। देखो, मैंने इनको गूंगा बोला, तुम नाराज नहीं होना, मैंने बस ऐसे ही बोल दिया। तुम जैसे कपल्स हर जगह मिलते हैं ना, मेरी बात का बुरा मत मानना, ठीक है ना? तुम दोनों बात करो, मैं बाहर वेट करता हूँ।
हम बाद में मिलते हैं। बाय। तुमने उससे बात क्यों नहीं की? आराम से चलाओ। इतनी स्पीड में क्यों चला रहे हो? आराम से चलाओ। तुम बोल क्यों नहीं रहे? ओह, मैं समझ गई। वो कन्नन मेरे पास आकर खुद बात करने लग गया। तो बोलूंगी ही ना, इसमें नाराजगी कैसी? तुम भी तो बात करते हो। आखिर तुमको प्रॉब्लम क्या है? तुम लोग आपस में ही क्यों लड़ते रहते हो? इतने बड़े होकर के भी बच्चों की तरह लड़ते हो। अगर मैं गोपिका की शादी किसी और से कर दूं तो किससे लड़ेगा तू? विष्णु कहाँ है? वो सुबह सुबह मेरे किचन में हेल्प किया करता था। आज वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मुझे नहीं पता। विष्णु, जाके दरवाजा खोलो। ओके। हाँ ठीक हो? हाँ ठीक हो। हेलो। हाँ हाँ, आ गए आप लोग। हाँ, कैसे हो तुम? आइए आइए, अंदर आइए। बैठिए इधर। आइए बैठिए। बाला, ब्रेकफास्ट रेडी है? हाँ बिल्कुल रेडी है। और कमा तो बाहर से मंगा लेंगे। अरे मालदी, कैसे आना हुआ? कोई गुड न्यूज? हाँ, गुड न्यूज तो है। बाला, कुछ बात करनी है। जल्दी नाश्ता कर लेते हैं। हम लोगों को एक शुभ काम करना है। कैसा शुभ काम? एक लड़की को देखने आया हूँ। मतलब तुम्हारी बेटी को देखने आया हूँ यार। तुम्हारी बेटी हमारी घर की बहू बनने वाली है। ये क्या कह रहे हैं? अरे, कल मेरे बेटे ने तुम्हारी बेटी को कॉफी हाउस में देख लिया। कल तक मेरा बेटा कन्नन शादी नहीं करना चाहता था। वो कहता था पार्टी वाले शादी नहीं करने देंगे। लड़कियां कभी भी शादी करने के लिए हाँ नहीं बोलती। ये लड़के ही जल्दी हाँ कर देते हैं। क्या तुम तैयार हो दोस्त? अगर मेरी बेटी की हाँ होगी तो मैं भी 100% तैयार। एक मिनट। हाँ, शादी की डेट फिक्स हो गई है, अब कैसे चेंज होगी बताओ? शादी तो उसी समय होगी। हाँ ठीक है, अब शादी तो होके रहेगी, चाहे जैसे भी हो। हाँ
पार्टी ऑफिस से फोन था, बोल रहे हैं शादी की क्या जरूरत है अभी। मैंने बोल दिया कि शादी तो फिक्स है, घर वालों ने किया है। टेंशन मत लो तुम। फ्यूचर प्लान क्या है? ऐसे फोन क्यों कट किया? मेरे लिए किसी को अवॉइड मत करो। शादी के बाद तुम सब समझ जाओगे मेरे बारे में। ज्यादा सोचोगी तो कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें। हेलो, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। इतनी जल्दी शादी? अभी तो पूरी लाइफ बनानी है। मैं इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकती। कोई प्लानिंग होती है। मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। घर वाले शादी करने को कह रहे हैं। ये बताओ, हनीमून स्विट्जरलैंड में मनाओगी? शादी के बाद हम दोनों निकल जाएंगे एक लॉन्ग ट्रिप पर। तभी समझेंगे एक दूसरे को। ए, तुम कहाँ जाना चाहती हो? डिनर, आउटिंग? हैं? आओ। हाँ हाँ, कोई भी रेट मिले घर को बेच डालो। अब वहां रहना मेरे लिए अच्छा नहीं है। मैं यहाँ ये सब छोड़कर नीलांबुर नहीं आ सकता ना। अब उस खानदानी घर को रखने का कोई फायदा नहीं। डील जैसे ही फाइनल हो जाएगी मैं वहां आकर उसे पूरा कर दूंगा। विष्णु कितनी स्पीड में बाइक चला रहे थे? मैं पापा से कहती हूँ तुमसे बाइक की चाबी वापस ले लेंगे। अरे ऐसा मत करना, मैंने तुम्हारे पापा के पैर पकड़े तब बाइक मिली है। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ स्पीड में नहीं चलाऊंगा। स्पीड कम करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नीलांबुर से गोवालन का फोन था। हमारे खानदानी घर के अच्छे पैसे नहीं मिल रहे। अब जो भी पैसे मिले बेच देंगे उसे। और फिर भी अगर नहीं बिका, वो घर कानन को गिफ्ट में दे देंगे। कैसा रहेगा लक्ष्मी? कितना बड़ा घर है? 2 एकड़ जमीन में है। खानदानी घर है हमारा। हंसने वाली क्या बात है?
इतना लेट कैसे हो गए? अरे वो प्रिंटिंग कराने में लेट हो गया। हाँ देखो प्रिंट कैसा है। हाँ अच्छा लग रहा है। कन्नन की 4 बजे की फ्लाइट है, वो सिंगापुर जा रहा है। ये पहला कार्ड उसे देकर आते हैं हम लोग। वाह, तुम चल रहे हो मेरे साथ? मैं नहीं आ रहा, तुम जाकर दे आओ। अरे इतना गुस्सा मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है चलो। अरे जल्दी करो। बस आ गई। बैठो। आप इधर क्यों आ गए? आप बताते तो मैं खुद आ जाता आपके पास। अब बताइए कैसा आना हुआ? तुमसे अर्जेंट बात करनी थी इसीलिए आया हूँ। शादी के बारे में बात करनी थी तुमसे। ऐसा क्या अर्जेंट है? मुझे आना पड़ा, कुछ तो अर्जेंट होगा ना। मतलब हमारी पार्टी के शादी के नियम पता है ना? मेरी पार्टी में काम करने वाला कभी शादी नहीं कर सकता। शादी तो फिक्स हो चुकी है, अब बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता है। तुम फ्री में दुश्मनी मोल ले रहे हो। अगर तुम्हारी शादी हो गई ना तो 200 से 300 लोग मरेंगे। तुम्हारी शादी का मंडप उनकी चिता में बदल जाएगा। मैं गोपिका को बहुत चाहता हूँ, अब क्या करूँ? तुम्हारी और तुम्हारे दिमाग की मेरी पार्टी को जरूरत है, लेकिन उस काम के लिए बीच में आने वाली गोपिका को मरना होगा। ये नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा। अरे गोपिका कहाँ जा रही हो? देखो तुम रो मत, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। ये शादी नहीं हो सकती, अब मुझे मरना ही पड़ेगा। हाँ? सुनो, हम दोनों को जल्दी भागना होगा। भागना होगा? पर कहाँ? हम लोग केरला जाएंगे। एक बार अच्छे से फिर सोच लो। कुछ भी नहीं सोचना मुझे, मैंने फाइनल कर दिया है। तुम भी चलो। तुम्हारे पापा ने बैंक में पैसे जमा कराने के लिए दिए हैं, पैसे डिपॉजिट करने के बाद ही जा पाएंगे। उन पैसों में आधे मेरे भी हैं, इसलिए पैसे मुझे चाहिए। ऐसा करना गलत होगा। तुम जिनके बारे में बात कर रहे हो वो मेरे पापा हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। प्लीज।
खुशबू, मुझे थोड़ा डर सा लग रहा है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम कुछ मत सोचो। मुझे ये शादी नहीं करनी। कन्नन मुझे पॉलिटिकल सेवा के नाम पे धोखा दे रहा है। कह रहा था बहुत पब्लिक मरेगी। फिर भी पापा क्या सोचेंगे? एक आइडिया है मेरे पास। मेरी एक फ्रेंड है केरला में, वहाँ चले हम लोग। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, वहीं जाना ठीक होगा। विष्णु, तुझे तो मैंने अपने बेटे जैसा पाला था ना। तू मेरे साथ ऐसा करेगा मैंने सोचा नहीं था कभी। इंतजार में उसकी मां अधमरी पड़ी है। उससे जाकर मैं आखिर क्या बोलूं कि गोद लिया बच्चा अपना खून नहीं निकला। इससे अच्छा है मैं तुम्हें यहीं छोड़ दूं। दोनों बच्चे हैं, उनको छोड़ सकता है। हाँ, तुम ऐसा बोल सकते हो क्योंकि तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है। जब खुद पर बीतती है ना मेरे दोस्त, तब पता चलता है हकीकत क्या है। सालों पहले सावित्री के पापा ने ऐसी बात बोली थी, याद है ना बालन? क्या हो गया मेरी बेटी को? प्यार, उसके अंदर कितना प्यार है बाद में पता चलेगा। जब दोनों अलग अलग होंगे, अलग का दर्द क्या होता है पता है ना? वापस वैसा ही होना चाहिए जैसे कि वो लोग पहले थे। इन्हें अपना जीवन जीने दो।
अगर तुम लोग आज इसे छोड़कर यहाँ से जा रहे हो तो अब ये हमारा बेटा हुआ। अगर तुम लोग इस बात से सहमत हो तो गोपिका को भी इधर ही छोड़ दो। हे, हे, हे।